आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी विषय में एक कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि आज हम एक कविता का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट टू। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रभु यानी प्रभु। ठीक है, कवि ईश्वर से क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। आनंददाता यानी ये होता है कि ईश्वर हमको बहुत कुछ देते हैं। ईश्वर हमको बहुत कुछ देते हैं, इसलिए वो आनंददाता है। ईश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए वो आनंददाता है। तो यहाँ पर कवि ईश्वर से क्या मांगते हैं? ज्ञान। यहाँ पर कवि ईश्वर से क्या मांगते हैं? ज्ञान। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर एक, चाहे हम कविता पढ़ें, चाहे हम कहानी पढ़ें, लेकिन हमें उस लेखक का नाम, उस कवि का नाम पता होना चाहिए। तो इस पाठ में कवि का नाम कौन है? इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को किसने लिखा है? तो इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। तो चलिए हम जानते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा हमें कौन सी ज्ञान मिल रही है और हमें कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रहा है। तो पार्ट 2 में हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो यहाँ पे ये हमारी हेडिंग लाइन हो गई। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यहाँ पर कवि ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए और हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी दोष है, जितने भी विकार हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी हमारे अंदर से दूर कीजिए। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी या तुरंत भी होता है। शीघ्र का मतलब होता है तुरंत या जल्दी भी होता है। और दुर्गुणों का मतलब होता है दोष, एक विकार। दुर्गुणों का मतलब होता है दुर्गुण यानी दोष, एक विकार। ठीक है, तो यहाँ पर कवि प्रभु से यह ज्ञान मांगते हैं कि हे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए और हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी दोष है, जितने भी एब है, जितने भी विकार है, उन सबको जल्दी से जल्दी हमारे अंदर से दूर कीजिए। अब आगे कवि क्या कहते हैं ईश्वर से, चलिए हम देखते हैं। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। शरण का मतलब होता है पनाह। शरण का मतलब होता है पनाह, जिसको ईश्वर लेते हैं अपने पनाह में। तो यहाँ पर कवि ईश्वर से यह कहते हैं कि लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, यानी कि आप हमको अपने पनाह में लीजिए ताकि हम एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति बन सके, सदाचारी का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला। सदाचारी का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला। अब आगे क्या बोल रहे हैं कवि? ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने वाला। ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने वाला। तो यहाँ पर कवि ईश्वर से यह कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी लोगों का क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और वीर व्रतधारी का हम पालन करेंगे। ब्रह्मचारी रक्षक लोग का हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और वीर व्रतधारी लोग का हम पालन करेंगे। कौन कहता है? कवि कहते हैं ईश्वर से। कवि कहते हैं ईश्वर से। अब चलिए आगे देखते हैं कि कवि ईश्वर से और क्या कह रहे हैं। तो अब आगे कवि ईश्वर से यह बोलते हैं कि गत हमारी आयु हो प्रभु। गत हमारी आयु हो प्रभु। गत यानी लंबा, आयु मतलब उम्र। गत यानी लंबा, आयु मतलब उम्र। तो यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि ईश्वर हमारी जो उम्र हो वो लंबी हो। लोक के उपकार में, लोक यानी होता है संसार, लोक यानी होता है संसार, और उपकार का मतलब होता है कि ताकि
ताकि हम इस संसार में कुछ अच्छा व्यवहार कर सके। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। कवि ईश्वर से यह कहते हैं कि हे प्रभु हमारी उम्र लंबी हो ताकि हम संसार में कुछ अच्छा काम कर सके, ताकि हम संसार में कुछ अच्छा काम कर सके। अब यहाँ फिर से कवि क्या बोलते हैं, हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में, हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। अपकार में यानी कि अपकार का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचाना। अपकार का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के साथ खराब व्यवहार करना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ईश्वर से यह कहते हैं कि हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में, मतलब कि कवि यह बोल रहे हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम क्यों जानबूझकर लोगों के साथ खराब व्यवहार करें, हम क्यों जानबूझकर लोगों के साथ खराब व्यवहार करें, हम उनको क्षति पहुंचाएं, हम उसको नुकसान पहुंचाएं। अब अपकार का मतलब होता है नुकसान, अपकार का मतलब होता है नुकसान। अपकार